हेलो दोस्तों, डिफरेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर फर्स्ट लेके आया हूं। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक हैं वो मैंने आपको सब एक वीडियो में बता दिए थे। इसके बाद मैं अब क्या करूँगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे मिलते हैं उन टॉपिक से टॉपिक बाई टॉपिक मैं आपको लाता रहूँगा। और आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना कर पाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या है, आपको पहले मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का करा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्या करूँगा, क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो चलिए जानते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान गिरता है, क्या जो स्थान गिरता है और जिसका द्रव्यमान हो, जिसका क्या हो, द्रव्यमान, वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं आपको पता होगा। पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती हैं। पहली कौन सी होती है, ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है आपकी कौन सी, गैस, और उसके बाद कौन सी आती है, प्लाज्मा, और एक और होती है जिसका नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये आपकी क्या है, अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। तो चलिए पहली अवस्था क्या है, ठोस, उसके बारे में जानते हैं। ठोस क्या होता है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन, क्या आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित हो, क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। जैसे लोहे की छड़ और लकड़ी की कुर्सी। और द्रव क्या होता है, द्रव के बारे में अब जानते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित, क्या हो, आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन क्या हो, निश्चित हो, तो क्या कहलाता है, वो द्रव कहलाता है। जैसे अल्कोहल हो गया, आपका पानी हो गया, मिट्टी का तेल हो गया। ये आपको इतना अभी तक समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम आगे क्या है, गैस। गैस के बारे में अब जानते हैं। गैस क्या होता है, जैसे पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन, क्या आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित हों, क्या हो, दोनों ही अनिश्चित, तो वो क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। जैसे हवा हो गई, हवा का कोई क्या है, आकार ना होता, ना ही कोई आयतन होता है। और जैसे ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या आ जाता है, प्लाज्मा आ जाता है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक गर्म आयनित गैस है जिसमें धनावेशित आयनों और ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों की लगभग समान संख्या होती है। क्या है, जिसमें धनावेशित आयनों और ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों की लगभग समान संख्या होती है। इतना आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको मैं इंपॉर्टेंट एक ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है तो वो भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीडीएफ होंगे वो सब आपको वहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को वहाँ पर भी ज्वाइन करें। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा आपका, पानी, पानी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो कौन सा रासायनिक यौगिक है आपका, अमोनिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो कौन सा तत्व है आपका, हीरा। हीरा हो जाएगा आपका एक तत्व। ना ही नीलम है, ना ही पन्ना है, ना ही मणि है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु निम्न में से क्या है? तो वायु आपकी क्या है, ये तो सबको ही पता होता है, ये आपकी क्या है, मिश्रण, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं। चलिए आगे की चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। तो किसके कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? ये होती है आपकी प्लाज्मा के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इस कण किसके रूप में होते हैं? तब इसके कण किस रूप में होते हैं? तो इसके कण किस रूप में आपके हो जाएंगे, आयनित गैस। ये आपको भी मैंने आगे पढ़ाया है इसी वीडियो में, तो आप चाहे देख लीजिए जाके दोबारा। ये किस रूप में होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नाखून की पॉलिश हटाने वाला द्रव होता है। तो नाखून की पॉलिश हटाने वाला द्रव कौन सा होता है? ये आपका होता है एसीटोन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चे गलत कर देते हैं कि उन्हें लगता है सिर्फ क्या है, कपूर है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये तीनों ही क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सीधे सॉलिड स्टेट से आपकी गैस स्टेट में चले जाना ही क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेफ्थलीन ये तीनों ही क्या हैं, आपके ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उस परिवर्तन को,
क्या कहते हैं, गलन। सीधे क्या है, ठोस से जब एकदम द्रव बन जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक पदार्थ नहीं है, वायु क्या है, एक पदार्थ है। इतर की सुगंध मतलब कि गैस, ये भी एक पदार्थ हो जाएगा। बादाम क्या है, ये भी एक पदार्थ हो जाएगा। और विचार क्या होते हैं, ये एक पदार्थ नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हों तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है सॉलिड, मतलब कि ठोस। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, हमारे चैनल का जो टाइम टेबल है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो आपके रघुवीर सर हैं वो आपको क्या है, मंडे और ट्यूसडे को शाम को 8 बजे क्या पढ़ाएंगे, आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। और जो आपके आशुतोष सर हैं वो आपको वेडनेसडे और थर्सडे को क्या पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और हमारी केमिस्ट्री की वीडियो जो है आपको कब मिलेंगी, फ्राइडे और सैटरडे को मिलेंगी शाम को 8 बजे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।